ओ पंच यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञों का हमारा विषय चल रहा है। यज्ञ सबके लिए बहुत आवश्यक भी है, महत्वपूर्ण भी है। और ये 5 प्रकार के यज्ञ प्रत्येक को दैनिक नित्य कर्म में करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों के अंदर लिखा गया है। तो अभी तक 4 यज्ञों के बारे में हम सुन चुके हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और वैश्वदेव यज्ञ। आज 5वां यज्ञ अर्थात अतिथि यज्ञ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अतिथि शब्द का जो अर्थ है वो है अतिथि, जिसके आने जाने की कोई तिथि न हो। साधारण दृष्टिकोण से हम उन्हें अतिथि मानते हैं, लेकिन वेद आदि शास्त्रों में अतिथि की क्या क्या डेफिनेशंस दी, क्या क्या परिभाषाएं दी है। जिसकी तिथि निश्चित न हो यह तो है ही है, लेकिन उसके साथ में और क्या बातें हैं जो कि अतिथि में होनी चाहिए। और यहाँ पे अतिथि यज्ञ यानी कि अतिथि को भी देवता माना गया है। पंच देवता जो है हमारे परिवार के अंदर होते हैं, माता, पिता, आचार्य, अतिथि और पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, ये 5 प्रकार के देवता। एक पंचायतन पूजा भी आता है शास्त्रों के अंदर में। उनके अंतर्गत माता, पिता, आचार्य, अतिथि और परमेश्वर। तो यहाँ पर अतिथि को देवता माना गया है, तो हमें यह निर्णय करना है कि जो अतिथि यज्ञ हमें करना है। अतिथि यज्ञ से यहाँ पर यज्ञ शब्द का अर्थ है सम्मान करना, सत्कार करना। अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, जैसा भी हम कर सकते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो अतिथि शब्द का जो व्यापक अर्थ है, जो कि देवता की श्रेणी में आ सकते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या है और अतिथि किसको कहते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो अतिथि के डेफिनेशंस दी है। अतिथि इज इक्वल टू जिसके आने और जाने की कोई भी निश्चित तिथि न हो, तथा जो विद्वान होकर प्रश्नोत्तरों के द्वारा उपदेश करके सब जीवों का उपकार करता है, उसको अतिथि कहते हैं। तो यहाँ 2 बातें कही गई अतिथि के अंतर्गत। एक तो जिसकी तिथि निश्चित नहीं है, और दूसरी बात कही कि ऐसा विद्वान जो कि विद्वत्ता को रखते हुए आपके द्वारा प्रश्न जितने भी हो उनका समुचित उत्तर दे सके, और जो कि समस्त जीवों का जो उपकार करता हो, जिसके अंदर ये भावना है कि सबका उपकार मुझे करना है, वह अतिथि कहलाता है। व्यापक अर्थ में अतिथि कौन है? तो जो पूर्ण विद्वान। अब यहाँ पे केवल मात्र विद्वान शब्द नहीं दिया है, क्या दिया है? पूर्ण विद्वान। अब विद्वान और पूर्ण विद्वान में क्या अंतर हो सकता है? विद्वान वो है जो कि किसी भी ग्रंथ को जानता है, ज्ञान को जानता है, विद्या को पढ़ा हुआ है, और वह विद्वान कहलाएगा, जो कि सब बातों को जानता है। लेकिन पूर्ण विद्वान वह होगा
जो कि जिन बातों को उसने समझा है, जिन बातों को उसने पढ़ा है, उसको अपने जीवन में धारण करना है। तो जिसने धारण किया है वही तो आचरण में उत्तम हो सकता है। एक सन्यासी महात्मा से एक प्रश्न पूछा गया कि एक कोई भी व्यक्ति है जिसने कोई भी विद्या अध्ययन नहीं किया है, ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, विद्वान नहीं है, लेकिन आचरण उसका उत्तम है, और दूसरा व्यक्ति है जिसका कि बहुत अधिक विद्या पढ़ा हुआ है, पहला विद्या नहीं पढ़ा हुआ था, दूसरा विद्या पढ़ा हुआ है, और पहले का आचरण अच्छा था और दूसरे का आचरण अच्छा नहीं है। पढ़ाई तो बहुत ज्यादा कर ली लेकिन आचरण, विचार और व्यवहार में उत्तमता नहीं है। तो ये पूछा गया प्रश्न कि ये बताइए कि इन दोनों में से आप किसे उत्तम मानते हो। तो क्या उत्तर मिला होगा? उत्तर यह मिला कि जो आचरण में उत्तम है वही उत्तम पुरुष है, क्योंकि विद्या और ज्ञान प्राप्ति तो हमारे लिए एक साधन है कि हम अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति कर आदर्शों को जानने का प्रयत्न करें। लेकिन केवल विद्या प्राप्त वहां पर समाप्ति नहीं है, उसको अपने आचरण में भी डालना है। और इसीलिए जिस विद्वान ने अपने आचरण में अपनी विद्या के उन बातों को धारण किया है वह पूर्ण विद्वान कहलाएगा। और वेदादि शास्त्रों में एक शब्द और आता है ऐसे के लिए, ऐसे विद्वानों के लिए, वो आता है आप्त विद्वान। सत्यार प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने सब जगह पर जहां पे विद्वान शब्द आया वहां पर आप्त विद्वान के विचारों को प्रमाण माने, ऐसा लिखा है। तो यहां क्या कहा? अतिथि कौन है? तो जो जिसकी तिथि निश्चित नहीं है, इन एडिशन उसके साथ और क्या चीज उसके संलग्न होनी चाहिए कि जो पूर्ण विद्वान हो, परोपकारी। अब साधारण व्यक्ति भी जिसका आचरण उत्तम है, बहुत अधिक विद्या नहीं, पूर्ण विद्वान से आप नहीं समझे कि बहुत ज्यादा विद्वत्ता पूर्ण होना चाहिए। एक साधारण भी व्यक्ति जो भी अपने थोड़ा बहुत ज्ञान भी रखता है लेकिन उसका आचरण यदि उत्तम है तो वो भी उस पूर्णता की श्रेणी में आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई फाई हमें नहीं जाना है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में ये क्वालिटी है या नहीं है कि जितना ज्ञान उसके पास में, जितनी विद्या उसने पढ़ी है, हाँ, क्या उसने अपने आचरण में डाला है या नहीं डाला है, उसका आचरण कैसा है, तो यह अतिथि का निर्णय करता है। तो क्या कहा कि जो पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जो व्यक्ति दूसरे का उपकार करता है और यदि वो किसी के घर में जाएगा तो वो अतिथि कहलाएगा। तो ऐसा व्यक्ति अतिथि होगा जो कि परोपकारी है। और क्या क्या चीजें, क्या क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए? जितेंद्रिय, धार्मिक, सत्यवादी, छल कपट से रहित। यहाँ 4 चीजें बताई गई है। हमें भी विश्लेषण करना चाहिए कि जिन व्यक्ति के संपर्क में हम हैं या जो हमारे घर में आए उनके अंदर इन बातों को हम देखते हैं या नहीं देखते हैं। एक तो जितेंद्रिय, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की हुई है, अर्थात जिसकी इंद्रियां जिसके वश में है। दूसरा का धार्मिक। धार्मिक से यहां तात्पर्य है कि धर्म के अनुसार चलने वाला। और यदि संक्षेप में इसके ऊपर विचार चिंतन करेंगे तो जो सत्य मार्ग पर चलता है वह धार्मिक होता है, और जो असत्य के मार्ग पर चलता है या सत्य असत्य दोनों मार्ग पर चलता है वह अधार्मिक होता है। तो आपके यहाँ जो भी आया है अतिथि, वो कैसा होना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए, कि जिसने अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण भी प्राप्त किया हुआ है और सत्यवादी भी है, यानी धार्मिक है। सत्यवादी, तीसरा सत्यवादी, सच बोलने वाला।
सच सत्य शब्द का जो प्रयोग है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन में। और प्रत्येक की आत्मा भी सत्य को जानता है। तो बहुत से लोग आपके घर में ऐसे आ सकते हैं जो कि आकर के या फोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको किसी अन्य व्यक्ति की बुराई करना प्रारंभ कर देंगे, जो कि असत्य है, सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य यदि होता तो वो व्यक्ति आपसे नहीं कहता, वो व्यक्ति सीधा उस व्यक्ति से चर्चा करता। लेकिन यहां पर सत्यवादी भी होना चाहिए, अर्थात जो भी झूठी बातों का प्रचार प्रसार करके हमारे मन के अंदर में किसी के भी प्रति भावनाओं को, जो बुरी बुरी चीजों को उत्पन्न करता है अपने वाणी के द्वारा, झूठ के द्वारा, तो ऐसा व्यक्ति अतिथि नहीं कहलाएगा। तो इसलिए उसका भी सम्मान हमें अधिक नहीं करना है। तो कहा धार्मिक, सत्यवादी और जितेंद्रिय, और चौथा है छल कपट से रहित। छल कपट आजकल अत्यधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण के अंदर में हमें छल कपट की अधिकता प्राप्त होती है। छल कपट किसे कहते हैं? छल कपट की एक सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि छल कपट वो है कि जो मन में कुछ और सोच रहा हो और वाणी से कुछ और बोल रहा हो। मन में हो सकता है वह उस व्यक्ति के प्रति बुरी भावना रखता है, लेकिन वाणी से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति छल और कपट से परिपूर्ण होता है। इसीलिए कहते हैं जैसा मन में है वैसा ही वाणी में होना चाहिए, और जैसा वाणी में है वैसे ही विचार हमारे बनने चाहिए। तो मन और वाणी के अंदर समानता, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोल रहे हैं। तो इसलिए छल कपट से भी रहित व्यक्ति अतिथि कहलाने की योग्य है। तो यहां पर पूर्ण विद्वान के साथ में 4 और विशेषण अतिथि के अंदर दिए गए हैं। वो है जिसका अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण है, और जो धर्मात्मा है, और जो सत्यवादी है, और जो छल कपट से रहित है। नित्य भ्रमण करने वाले मनुष्य होते हैं, उनको अतिथि कहते हैं। तो अतिथि शब्द का प्रयोग इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अतिथि यज्ञ करने का विधान दैनिक प्रक्रिया में हमारे पंच महायज्ञ के अंतर्गत दिया गया है। और हम अधिकतर जो भी घर में आया सोचते हैं ये अतिथि है भाई। तो यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन गुणों को पूर्ण करता है, वह पूर्णतः आपके द्वारा सम्मान का अधिकारी बन जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा व्यक्ति घर के अंदर आएगा और अधिक समय तक यदि आपके संपर्क में रहेगा तो वो क्या छोड़ के जाएगा घर में? आपके घर में वो क्या छोड़ के जाएगा? तो वो आपके घर में अच्छा व्यक्ति अपने अच्छे विचारों को छोड़ करके जाएगा, अच्छे वातावरण को छोड़ के जाएगा। और कोई अधार्मिक व्यक्ति आता है, झूठ बोलने वाला आता है, छल कपटी आता है, और जो कभी भी जिसका अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, वैसा कोई व्यक्ति यदि आता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि घर में तो आया है, तो जो आया है तो उसका तो सम्मान हम सामाजिक दृष्टिकोण से कर सकते हैं, लेकिन अधिक समय तक उसके साथ नहीं रहना है। अधिक सम्मान और सत्कार करोगे तो अधिक देर तक बैठेगा। तो जो अच्छा व्यक्ति अधिक देर तक आपके घर में बैठा हुआ था वह अपनी अच्छाई को छोड़ गया, और जो बुरा व्यक्ति यदि बहुत अधिक समय तक आपके घर में बैठ गया तो क्या छोड़ के जाएगा? बुराई। तो निश्चित रूप से अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में, अच्छे लोगों के संपर्क में
जो कि धार्मिक हो, जितेंद्रिय हो और सत्यवादी हो और छल कपट से रहित हो। ये चार जो विशेषण जो यहाँ बताए गए अतिथि के, उसके ऊपर हमें यह ध्यान रखना है कि इनका ही सम्मान और सत्कार करना है। अब सम्मान सत्कार कैसे करना है अतिथि का? तो नमस्ते आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक आपने अभिवादन करना है, ये भी उनका सम्मान है। आपने उनको उचित स्थान पर बिठाना है, ये भी उनका सम्मान है। जल आदि और जो भी कुछ आप देना चाहें, भोजन गात फल आदि भी जो आप देना चाहे वो आप देते हैं, ये भी सम्मान है। तो स्थान से भी सम्मान दे दिया, जल से भी सम्मान दे दिया, अन्न से भी सम्मान दे दिया। और इसके बाद अतिथि के साथ प्रश्नोत्तर को प्रारंभ करना है। अच्छे व्यक्ति के साथ में जिज्ञासा से अधिक बातें पूछनी है, क्योंकि ये समय जो आपके घर में आपको प्राप्त हुआ है शायद दोबारा कब प्राप्त होगा ये पता नहीं, इसलिए समय का सदुपयोग करना है। तो अपने ज्ञान को अच्छे व्यक्ति के द्वारा बढ़ाना है, और इसीलिए अतिथि यज्ञ का विधान किया गया है कि उस जो विद्वान अतिथि हमारे घर में आया है, जो कि उच्च कोटि का व्यक्ति, चाहे उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, चाहे महिला भी हो सकती है, तो कोई भी हमारे घर में आता है तो वहां पर उनका सम्मान और सत्कार करना जो उचित है, उसके लिए हमें अपने उस यज्ञ को पूर्ण करना होता है। तो इसलिए चौथा यज्ञ है, उसको कहा गया अतिथि यज्ञ, और यह दैनिक प्रक्रिया में आपको करना होता है। दैनिक यानी कि नित्य कर्म। कभी ना कभी कोई ना कोई तो नित्य प्रति आता ही है। आप कहेंगे आचार्य जी कि नित्य तक कोई नहीं आता है हमारे घर में, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई देखो, आपने ऑनलाइन यदि अपने घर का सामान मंगाया है, तो सामान देने वाला जो आया है उससे भी थोड़ी अच्छी वाणी से हम प्रयोग करें। भले ही हम जल से नहीं दे, अन्न से नहीं दे, लेकिन अच्छी वाणी से तो हम उसका सम्मान कर सकते हैं ना। तो हो गया आपका यज्ञ। हमारे यहाँ जितने भी काम करने वाले जो भी आते हैं, जो कि घर के सेवक आदि है, उनके साथ यदि हम अच्छे ढंग से, अच्छे वातावरण से बात करेंगे, तो ये भी तो यज्ञ हमारा हो गया ना। तो निश्चित रूप से पंच यज्ञों के अंदर में जो पांचवा यज्ञ है वो है अतिथि यज्ञ। चौथा यज्ञ वैश्वदेव यज्ञ था, जो प्राणी मात्र के लिए था, जो कि मेरे कल की वीडियो में आपके लिए उपलब्ध था। और उससे पूर्व 3 वीडियो और हुए हैं पितृ यज्ञ के, देव यज्ञ यानी हवन के, और ब्रह्म यज्ञ यानी कि आपकी दैनिक प्रार्थना की कैसे करनी है इसके ऊपर है। अब अतिथि यज्ञ को पूर्ण तो आपने किया, कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, चर्चा के माध्यम से, सब प्रकार से उनको सम्मान हमें करना है। अब कौन है जो कि व्यक्ति पाखंडी है? पाखंडियों के क्या लक्षण हैं? देखिए, जब हम एक व्यवस्था में रह रहे होते तो हमारे अंदर, हमारे संपर्क में अच्छे भी व्यक्ति होते और बुरे भी व्यक्ति होते। कई बार हम जो है उनका विश्लेषण नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि व्यक्ति अच्छा है या ये व्यक्ति बुरा है। तो अच्छा कौन कौन हो सकता है, उसका विश्लेषण अभी हमने अतिथि में किया है। जो पूर्ण विद्वान हो, धर्मात्मा हो, सत्यवादी हो, छल कपट से रहित हो, वो अच्छा व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन पाखंडी कौन होगा? जो कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। तो इसके लक्षण भी दिए गए हैं, और ये लक्षण पाखंडियों के जो मैं आपको बता रहा हूं, यह पुस्तक सत्यार प्रकाश के अंदर चतुर्थ समुल्लास में
पाखंडियों के लक्षण एक हेडिंग दिया गया। इसके अंदर ऐसे व्यक्तियों के विषय में बताया है, उनके व्यवहार, उनका आचरण, विचार के बारे में बताया गया है, जिससे हम उनके बारे में व्यवहार के अंदर अपनी सतर्कता को रखते हुए आगे अपने जीवन में उनके साथ संबंधों को बढ़ाने या घटाने का प्रयत्न करें। तो अच्छे व्यक्ति को भी जान लिया, उसके क्या क्या गुण है। अब पाखंडियों के लक्षण सत्यार प्रकाश के चौथे समोल्लास के अंदर क्या दिए हैं, तो उसको लिखा गया है कि पाखंडी के लक्षण क्या है। धर्म कुछ भी न करे परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे। धर्म कुछ भी न करे परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे। सर्वदा लोभ से युक्त, कपटी, सांसारी मनुष्यों के सामने अपनी बढ़ाई के गपोड़े मारा करे। प्राणियों का घातक, अन्य से वैर बुद्धि रखने वाला, सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे। ईर्ष्या किसी ने उसका पैसा भर भी अपराध किया हो तो उसका बदला लेने को प्राण तक तत्पर रहे। चाहे कपट, अधर्म, विश्वासघात क्यों न हो, अपना प्रयोजन साधने में चतुर, चाहे अपनी बातें झूठी क्यों न हो, परंतु हट कभी न छोड़े। झूठ मूठ ऊपर से शील संतोष और साधुता दिखलावे। ऐसे पाखंडी लक्षण वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे लक्षणों वाले पाखंडी होते हैं। उनका विश्वास व सेवा कभी न करे। ये सत्यार प्रकाश में चतुर्थ समोल्लास में पाखंडियों के लक्षण के अंतर्गत किया गया है कि कौन है जिसकी हमें सेवा नहीं करनी, जो कि अतिथि की योग्यता नहीं रखता है। तो वहां पर पाखंडियों के लक्षण दिए गए हैं। तो आवश्यक रूप से हमें विद्या को भी जानना है और अविद्या को भी जानना है, सत्य को भी जानना है, असत्य को भी जानना है। बहुत से लोग प्रश्न करते, असत्य को जानने की क्या जरूरत है आचार्य जी? तो असत्य को इसलिए जानना है क्योंकि हो सकता है कि हम कभी असत्य को असत्य नहीं जान लेंगे तो शायद हम असत्य को सत्य मान लेंगे। 2 + 2 = 4, यह सत्य है, यह हमने जान लिया। और 2 + 2 = 5 या 3 नहीं हो सकता, यह असत्य है, यह भी हमने जान लिया। अब कभी भी किसी भी समय के अंतराल में यदि किसी भी बच्चे को यदि बचपन से अंदर सिखाया जाए कि 2 + 2 = 5, तो हमेशा क्या बोलेगा, क्या सीखेगा, क्या बताएगा कि 2 + 2 = 5। क्यों? क्योंकि जो उसको सिखाया गया वही तो बोल रहा है ना। तो उसको सत्य भी जानना जरूरी है कि क्या मैं जो बोल रहा हूं ये सत्य है या नहीं, ये प्रामाणिक है या नहीं, तो प्रमाणता इसकी सिद्ध है या नहीं। तो इसके लिए जहां पर हमें अच्छे व्यक्तियों के गुणों को द्वारा अच्छे व्यक्तियों का विश्लेषण करते हुए अच्छे गुणी अतिथियों को जानना है, ठीक उसी प्रकार से हम अतिथियों को भी हम जानने का प्रयत्न जरूर करें कि ऐसा कौन सा अतिथि है जो कि अतिथि के गुणों को धारण नहीं करता है और उससे हमें दूरी बना के रखनी है, केवल दूरी बना के रखनी है। जला दी, पिला दिया, बोल दिया जी अच्छा जी नमस्ते जी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पाखंडियों के लक्षण बताए गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो मैं फिर से चतुर्थ समोल्लास के इस प्रकरण को पढ़ देता हूं। धर्म कुछ भी न करे परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे। सर्वदा लोभ से युक्त,
कपटी, संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे, प्राणियों का घातक, अन्य से वैर बुद्धि रखने वाला, सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे, ईर्षक किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया हो, उसका बदला लेने को प्राण तक तत्पर रहे, अपना प्रयोजन साधने में चतुर, चाहे अपनी बातें झूठी क्यों न हो परंतु हट कभी न छोड़े, बगुले के समान झूठ मूठ ऊपर से संतोष और साधुसा और शीलता दिखलावे, ऐसे ऐसे लक्षणों वाले पाखंडी होते हैं, उनका विश्वास और सेवा कभी न करें। तो पंच यज्ञ के अंतर्गत आज हमने अतिथि यज्ञ के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली है। पंच यज्ञों को अपने जीवन का अंग बनाए जरूर। अब देव यज्ञ कोई वीडियो को जरूर देखें, दैनिक प्रक्रिया में क्या क्या आपकी कमियां हैं, आपको क्या क्या करना है। हवन यज्ञ की दूसरी देव यज्ञ की प्रक्रिया है, तो उसके अंदर हमें क्या क्या और सुधार करने हैं, उसको करने का प्रयत्न करें। देव यज्ञ के विषय में बहुधा एक लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, हम जो है यदि मंत्र पाठ करते हैं तो मंत्र पाठ में अशुद्धि हो सकती है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उनको एक निर्देश जरूर ये देता हूं कि हमेशा सही उच्चारण आपका होना चाहिए। लेकिन 3 वर्ष का एक बालक जैसे अपनी तोतली जबान में मां से कहता है, मां मुझे पानी दे दे, स्पष्ट नहीं बोल रहा है, लेकिन पानी का आग्रह मां से कर रहा है, तो मां उसे ये नहीं कहती कि बेटा तू पहले स्पष्ट बोल फिर मैं तुझे पानी दूंगी, अपितु मां उस बच्चे के भाव को समझती है और उसे पानी दे देती है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर आपके अंदर की श्रद्धा को देख रहा है, आपके अंदर की निष्ठा को देख रहा है। तो जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं, चाहे वो ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, देव यज्ञ कर रहे हैं, पितृ यज्ञ कर रहे हैं, वैश्वदेव यज्ञ कर रहे हैं, अतिथि यज्ञ, उसमें मेरी कितनी निष्ठा है और कितनी श्रद्धा से मैं कार्य करता हूं, तो ये बहुत आवश्यक है। और पितृ यज्ञ भी हमने सुना समझा कि जो जीवित है वो माता पिता का सम्मान हमें दैनिक में उनका चरण स्पर्श आदि करके करना है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और कभी भी आर्गुमेंट से उनके अंदर उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। ये माता पिता के लिए जो जीवित हमारे सामने है उसके लिए पितृ यज्ञ के अंदर में है, और यदि माता पिता जीवित नहीं है तो उनके लिए भी हम पितृ यज्ञ इस प्रकार से कर सकते हैं कि वो हमारे अंदर किस बात को देखना चाहते थे, वो हमें कैसा बनाना चाहते थे, और शायद उनके जीते जी हम वैसा नहीं बने या हमने किसी बुराई को नहीं छोड़ा है जो हमारे माता पिता हमें कहते थे, तो उस बुराई को जरूर हम अपने जीवन में अब उनकी अनुपस्थिति में भी छोड़ दें। तो ये उन माता पिता के लिए हमारा पितृ यज्ञ होगा जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। वैश्वदेव यज्ञ में प्राणी मात्र के लिए और अग्नि के अंदर, क्योंकि अग्नि का बहुत महत्व है, उसी से अन्न को पकाया जाता है, इसलिए पके हुए अन्न को अग्नि के अंदर में आहुतियों का विधान किया गया है। साथ ही कुछ भाग भी हमें रखने हैं। ये भाग जो भी कोई अतिथि आया उसको दे दे, अथवा वो भाग जो है हमारे, जो कि हम लगभग 16 भाग निकालते हैं, ये भाग जो है हम अग्नि में छोड़ दें। और वैश्वदेव यज्ञ का तीसरा भाग था प्राणी मात्र के लिए भी अपने दैनिक भोजन सामग्री के अंदर से एक भाग जरूर, 6 भाग का यहाँ विधान है कि 6 भाग जरूर हम निकालें और वो प्राणियों के लिए हम दें, और जिसको आवश्यकता है उन व्यक्तियों को हम दें। तो यह वैश्वदेव यज्ञ था, और आज का हमारा पूरा वीडियो अतिथि यज्ञ का हो गया है, जो कि आपने देख लिया है, समझ लिया है। तो मेरा एक आग्रह है
कि किसी भी बात को यदि समझना है, जानना है, उसके कुछ वाक्य हम देख ले जान तो पूर्णता नहीं। तो इसलिए किसी भी चीज को यदि समझना है, चाहे आप दैनिक यज्ञ को समझना चाहते हैं, चाहे सत्यार प्रकाश के किसी समोल्लास को चाहते हैं, चाहे गीता के किसी भी अध्याय को आप चाहते हैं पढ़ना, तो उसको मेरी वीडियो में पूरा पूरा देखें, एक ही वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। उससे उस चीज की पूर्णता आपकी हो जाएगी। और उस पूर्णता के बाद में आपको क्या करना है, ज्ञान तो बहुत प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम कैसे धारण करेंगे उसको अपने जीवन के अंदर। तो मेरा कल का जो वीडियो होगा ये होगा कि मन की स्थितियां हमारी क्या क्या है, मन की चंचलता को ऊपर थोड़ा सा हम विश्लेषण प्रारंभ करेंगे। तो अगले लगभग 6 वीडियो मेरे मन के ऊपर होंगे। तो मन की स्थिति को जानने का प्रयत्न करेंगे और मन से किस प्रकार से हम इन सभी चीजों को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, क्या क्या प्रक्रिया है, वेद उपनिषदों ने मन के विषय में क्या क्या कहा है। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ध्यान रखना, मन ही आपके सुख और दुख का कारण है। तो जो कारण है उसको जानना, विश्लेषित करना अति आवश्यक है। तो मन के 6 गतियां क्या क्या है उनके ऊपर कल से हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो मन की गति के ऊपर कल प्रथम द्वितीय ऐसे 6 मेरे वीडियो आपको नित्य प्रति प्राप्त होंगे। तो मन को जरूर जाने, समझे और मन को ईश्वर की व्यवस्था में डालने का प्रयत्न करें। यदि आपने मन को नहीं समझाया, क्योंकि जैसे मैंने ब्रह्म यज्ञ में ईश्वर उपासना सप्तम समोल्लास सत्यार प्रकाश की वीडियो में आपको कहा कि आप ध्यान मन लगा के करें। अब मन तो लगता नहीं है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं क्यों नहीं लगता, क्योंकि मन को जाना नहीं है, मन को अधिक विश्लेषण हमने प्राप्त नहीं किया है। केवल मन शब्द से हमने एक ही शब्द को प्रयोग किया है। अब हम कल से मन की स्थिति के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मन की स्थितियों के ऊपर कल से मेरे 6 वीडियो आपको प्राप्त होंगे। तो हमारा मन किस प्रकार से उत्तमता की तरफ चले, शुभ विचारों वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, तो इसके ऊपर कल से चर्चा प्रारंभ करेंगे। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आपको मेरा शुभ आशीर्वाद हमेशा प्राप्त है, इस बात से आप आश्वस्त रहें। इति ओम शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।